वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का 70 दिनों का कोर्स चला रखा है, जो कि जीरो से हीरो बैच है हमारा। यहां पर आप यदि आपने पहले कभी कोई तैयारी नहीं की है या फिर आपकी तैयारी कमजोर है, तब आप यहां पर शून्य से तैयारी शुरू करके इन 70 दिनों में अपनी तैयारी को कंपटीशन के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अपने बैच को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मैथमेटिक्स के परसेंटेज का सवाल लेकर के आया हूं और आज मैं आपको 2 से 3 शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा जिससे आप परसेंटेज के सवालों को चुटकियों में निकाल लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। यदि आप परसेंटेज के सवालों को बहुत आसानी से विद इन 10 सेकेंड निकालना सीखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, आज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा रिवाइव करा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100 है। इस बात का मतलब क्या है, अगर आपने कोई चीज लिखी है मान लीजिए 30%, तो इसको क्या कर देंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे और बोल देंगे 30/100। यानी अगर किसी के भी आगे ये भिन्न का चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके बटे में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर हम मोटी मोटी देसी भाषा में समझे तो ठीक है। मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 50%, इसका मतलब क्या हो गया, ये परसेंटेज का मतलब क्या है, बटे में 100, ये लिखिए 100। समझ गए। ऐसे ही आपने किसी ने बोल दिया कि सर हमको एक काम करिए, हमको 75% लिख करके दिखाइए। 75%, तो 75% कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला, ये 75, ये परसेंटेज का चिन्ह को हटाएंगे और बटे में क्या ले आएंगे, तो बटे में क्या ले आएंगे, 100 ले आएंगे। जहां ये परसेंटेज का चिन्ह दिखे वहां पर आप तुरंत क्या करिए, उसके बटे में क्या ले आइए, 100 को ले आइए। ठीक है, चलिए, तो ये है परसेंटेज। अब परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज के सवालों को तेजी से सॉल्व करने के लिए मैं कुछ परसेंटेज की वैल्यू आपको बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे 50% की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या होता है, 50/100 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी 50% लिखा हुआ है तो उसको 1/2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कहीं लिखा है 75%, तब आप क्या करेंगे, ऐसे लिखा होगा 75%, तो 75% मतलब 75/100, यानी इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 75, 25/100, 25 चौका 100, तो ये 3/4। या तो आप इसका पूरा कैलकुलेशन करिए या फिर आप ये वैल्यू याद कर लीजिए कि 75% का मतलब 3/4 होता है और इससे गुणा कर दीजिए, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं कुछ मेन बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में हम लोग शॉर्ट ट्रिक वाले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं कुछ लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। 50% बराबर 1/2, 75% बराबर 1/3/4। ठीक है, वहीं 10% बराबर 1/10। ठीक है, 10% बराबर 1/10। इसके अलावा 25% बराबर 1/4, 33.33% बराबर 1/3। ठीक है, 66.66% बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3। वहीं 37 1/2% यानी 37.5% बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, है ना, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेन वैल्यू हैं और टीचर बहुत सारी वैल्यूज आपको याद कराते हैं, मैं बस आपको सिर्फ इतनी याद कराना चाहता हूं। ये अपने आप में काफी है, रामबाड़ है, इसी से निपटा लेंगे सारा काम। ठीक है, अब देखो ये यूज कैसे होती है, थोड़ा सा इस्तेमाल बता देता हूं, एक सवाल आपसे कहता है कि 300 का 50% का 25% क्या होगा। तो क्या होगा, जो हमारे वाले बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लंबे वाले दूसरे वाले क्या करेंगे, लंबी ट्रिक से करेंगे। देखिए कैसे इसको जब हम करेंगे तो मैं 2 तरीके हैं इसके करने के। एक तरीका है आपका शॉर्ट ट्रिक, एक तरीका है लॉन्ग ट्रिक। तो पहले कराते हैं लॉन्ग ट्रिक। ठीक है, एक होता है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक से करते हैं। सवाल है हमारा 300 का 50% है ना, मैंने बोला ना जहां परसेंटेज लगाए बटे में 100 कर देंगे, कर दिया। फिर आता है 25%, यानी जहां पर परसेंटेज लिखा है बटे में 100 कर दिया। अब इसको काटेंगे, जब इसको ऐसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
यानी ये हो जाएगा 150/4। आंसर आ गया 150/4 का कितना होता है 37.5, यानी 37.5 आंसर आ गया। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक का कमाल। शॉर्ट ट्रिक का कमाल देखिए, क्या बोला मैंने, 300 का कितना 50%, 50% की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी गुणा कर दो 1/2 से। गुणा कितनी कह रहा है 25%, और 25% का मतलब कितना है 1/4, तो इसकी गुणा 1/4 से कर दो। इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 150, और आंसर हो जाएगा 150/4, यानी 150/4 मतलब आपका कितना हो जाएगा 37.5। यानी दोनों ही तरीके से आंसर हमारा निकल आया, और ये वाला तरीका हमारा थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ा। जब सवाल बड़ा होगा तो ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ सवाल देखते हैं। एक टाइप के सवाल हैं जो आपको अक्सर परेशान करते हैं, एक टाइप के सवाल हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर परेशान करते हैं, और वो है कि भैया इसके मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई, हम इसमें कितनी कमी कर दें कि हमारे पे कोई खर्च पे असर ना पड़े, है ना। हमारे मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई, हम इतनी क्या कमी कर दें कि हमारे खर्च पर कोई असर ना पड़े। सवाल नंबर पहला, टाइप नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं, और कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, खपत कितने प्रतिशत कम कर दें। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, वो फार्मूला आप देख लीजिए, आपको देखते ही याद हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सवाल करेंगे। अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है, यहां लिख देता हूं मूल्य वृद्धि, अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। एक फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है और मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद क्या हो रहा है, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना ना ही खर्चा घटाना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक अगला है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब मूल्य में हो रही है कमी, इस बार हो रहा है लॉस, इस बार हो रही है हानि, तो यहां लिखेंगे हानि। ठीक है, हानि या हास बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि या फिर हास गुणा 100। ये दो फार्मूले छोटे छोटे छुटक्कू से फार्मूले हैं, और इस तरीके के सवाल का रामबाण इलाज 1 सेकंड में फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। कहता है कि 20% वृद्धि हो गई है भैया, 20% वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। वृद्धि हो गई 20%। ठीक है, नीचे क्या लिख रहा है 100, है ना, 100 के बाद में प्लस, ये कितनी वृद्धि है 20% वृद्धि है, और ये हो गया 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20/120 गुणा 100 हो जाएगा, है ना, 6। आंसर कितना हो गया 100/6। 100/6 का मतलब 50/3, है ना, यानी 16 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बस ये दो फार्मूलों के बल पे ये सवाल पूरा का पूरा 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मैं बिल्कुल भी ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, नेक्स्ट सवाल कराऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। अगला सवाल कहता है नए बजट में मिट्टी के तेल में 20-25% की वृद्धि हो गई। मिट्टी का तेल मतलब घासलेट, घासलेट मतलब कैरोसिन, है ना, बच्चे लोग जानते होंगे मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल में 25% की वृद्धि हो गई भैया, 25% की वृद्धि। और जैसी 25% की वृद्धि का नाम सुना आपके दिमाग में क्या हो गया, घंटी बज गई। और घंटी बज गई क्या कि ये वाला फॉर्मूला लगना है। मूल में हो गई वृद्धि, मूल में हो गई वृद्धि, तो फार्मूला लगाएंगे किसका, वृद्धि का। आंसर हो गया 25/100 प्लस 25 गुणा 100। ये वाला फार्मूला उठा के यहां लगा दिया। 25 की वृद्धि हुई भैया, ये 25 की वृद्धि, और यहां पर भी देखो फार्मूले में क्या लिखा है, वृद्धि दे रखा है। ये वृद्धि यहां पे नोट कर ली। आगे आंसर क्या हो गया 25/125 गुणा 100। तो क्या हो जाएगा 25 पंजे 25, यानी 100/5, यानी कितना हो गया 20%। तो 20% आपका बेटा आंसर हो गया यहां पर कि 20% अगर कमी कर दे, मिट्टी के तेल में अगर 25% की वृद्धि हो गई और वो 20% अपने खर्चे में कमी कर देगा, तो उसका जो क्या होगा, खर्चा होगा, ना तो बढ़ेगा ना फिर घटेगा। ठीक है, ये दोनों सवाल थे आपके वृद्धि के। आइए एक सवाल कराता हूं जिसमें मूल्य कम हो जाए, है ना। ये वाले का भी तो चेक कर लो, ये वाला ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सवाल भी चेक करते हैं। कहता है कि एक वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% की कमी कर दी, तो उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि कर दें कि आय में परिवर्तन कोई ना हो। कह रहा है कि 40% क्या हो गई, कमी हो गई भैया, 40% कमी हो गई, है ना। जब 40% कमी हो गई तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, कमी
यानी हानि 100% माइनस हानि गुणा 100, लगाइए 40% है तो 40/100 माइनस 40 गुणा कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40/60 गुणा 100, बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 है ना, यानी 200/3, 200/3 ये कितना हो जाएगा 200/3, 200/3 हो जाएगा 66.66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 66.66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 66.66। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तरीका इसका और है जो आपके एग्जाम उसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में कि 200/3। ठीक है इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 66 2/3। क्या लिख सकते हैं 66 2/3। ठीक है क्या लिख देंगे 66 2/3। तो बेटा ये हानि का सवाल हो गया। बस ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं और इनसे ये वाले सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल और करा देता हूं। ठीक है एक सवाल और करा देता हूं। एक वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण उद्योग की उत्पादन क्षमता 20% कम हो गई। कार्य को कांस्टेंट रखने के लिए यानी कार्य को बनाए रखने के लिए घंटों में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है। ठीक है घंटों में कितने प्रतिशत क्या करनी है वृद्धि करनी है। ठीक है अब क्या कह रहा है 20% कम हो गया है ना, कम हो गया मतलब क्या हो गया घाटा हो गया भैया, घाटा हो गया तो फार्मूला लगा दो 20/100 माइनस 20 गुणा 100, यही है ना 20% का घाटा। तो क्या हो जाएगा 20/80 गुणा 100, 20 चौको 80 है ना, क्या हो जाएगा 100/4 यानी 25% क्या हो घंटों में वृद्धि अगर हम कर दें तो हमारे काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, बस फार्मूला लगाइए और आंसर पा लीजिए। अब चलते हैं अगला टाइप करने। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या कहता है, एक टाइप आपसे कहता है हाँ एक सवाल आपसे कहता है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई। ठीक है ये फार्मूला मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लिया होगा शायद। ठीक है चलिए चलिए अब क्या कह रहा है, अब हमसे वो ये कह रहा है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी। मान लो एक P है और एक Q है, P/Q ये भिन्न है, इसमें 20% की वृद्धि करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका तो ये है P प्लस P का 20% है ना, P का 20% इसको लिख दें तो ये 20% की वृद्धि हो गई है ना, P प्लस P का 20%, P जोड़ दिया और P का 20% जोड़ दिया तो 20% की वृद्धि हो गई। पहले मैं लॉन्ग मेथड से करा रहा हूं, इसके बाद में मैं इसको शॉर्ट मेथड से भी कराऊंगा। ठीक है अब उसके बाद में आती है Q, तो Q में कह रहा है 20% की कमी, तो माइनस कर दो कितना Q का 20% यानी Q का 20% यहां पे माइनस कर दिया। ठीक है तो ये कह रहा है कि ऐसा करने पर जो भिन्न आती है, ठीक है ऐसा करने पर जो भिन्न हमको प्राप्त हो जाती है वो 4/5 हो जाती है। पहले लॉन्ग मेथड से कर लो बेटा फिर देखते हैं इसको। ठीक है जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है और इसको काटेंगे तो ये भी 1/5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5P और अपॉन में यहां क्या हो जाएगा 4/5Q। ठीक है और ये 5 से 5 कट गया और ये किसके बराबर है 4/5 के बराबर है। ठीक है अब इनकी गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो P/Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये वाला 4 कहां चला जाएगा इस तरफ और ये वाला 6 कहां आ जाएगा नीचे की तरफ। ये 4 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 6×5 30, आंसर हो जाएगा 8/15। आंसर कितना हो जाएगा आपका 8/15, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था भैया आम जिंदगी है ना, ये तो था नॉर्मल मेथड। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। कौन सी जिंदगी, मेंटोस जिंदगी देखते हैं। चलिए मैंने आपसे क्या बोला था कि यहां पर अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे ही 20% का अगर निकालेंगे तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 20% मतलब 20/100 यानी कितना हो जाएगा 1/5।
यही बात है ना। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है 100 है। तो प्रतिशत वह भिन्न है, अगर किसी ने लिख दिया कि 20%, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, यानी ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही बात हुई ना। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया 20% निकाल लिया, ये रहा 20%। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं धीरे धीरे, वरना ये सवाल तो बहुत तेजी से होगा। तो भिन्न मान ली थी हमने P/Q। ठीक है, इसमें इसका 20% जोड़ना है, जोड़ दो भैया। P का 20%, 20% कितना 1/5। ठीक है, और यहां पे 20% घटाना है, Q का 1/5, इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा भैया, ये एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6/5 P, और यहां एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4/5 Q। आगे कितना हो जाएगी, ये कितनी है 4/5 दे रखी है, कितनी है ये 4/5, 5 से 5 कट गई, ये 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये कितनी हो जाएगी 8/15। और ये आंसर आपका आने में चुटकियां लगेंगी, 5 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। बस आप इसको भिन्न को डिवाइड में, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना सीख गए मतलब आप परसेंटेज सीख गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब करेंगे तेजी से, अब मजा आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब यहां पर वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, हमारे मूल्य में वृद्धि हो रही थी और वहां पे कमी हो रही थी। ठीक है, वृद्धि हो रही थी और कमी हो रही थी, है ना। तो हमने क्या फार्मूला लगाया था, वृद्धि वाला क्या लगाया था, क्योंकि अधिक दे रखा है ना। इस तरीके के सवालों में जब भी आपको अधिक दे रखा है और कम वाला पूछे तब आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वृद्धि वाला। ठीक है, और अगर आपको कम दे रखा है और अधिक वाला पूछे तो आप कौन सा वाला लगाएंगे, हास वाला या हानि वाला। फार्मूले दोनों क्या थे, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, ये दे रखा था ना। ऐसे ही यहां पर हास दे रखा था, क्या, हास अपॉन 100 माइनस हास गुणा 100, और ये हास क्या है, हानि है ना, या हानि या फिर कमी है ना, कमी लिख लो। तो ये दो फार्मूले अभी आपको बताए थे 2 मिनट पहले, यही फार्मूला लगा देंगे। फार्मूले में हमसे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। लगा दो भैया, किसकी बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है। तो अधिक की जब बात कर रहा है तो देखते हैं कि भैया क्या इसका बनता है हिसाब। ठीक है, 10% अधिक है यानी वृद्धि, फायदा हो रहा है, 100 प्लस 10 गुणा 100। सॉल्व करिए इसको, एक बार इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/110 गुणा 100। जब इसको आप काटेंगे 100 कितना हो गया, ये 100 कितना हो गया 11। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 99 सही 1/11। ठीक है, 9 सही 1/11, 11 99 100/11। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब भी कभी किसी की ज्यादा आय दे रखी हो और कम वाले की पूछे, ये फार्मूला लगा देंगे। जब भी किसी की कम दे रखी हो और ज्यादा वाले का पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। एक सवाल हम और देखते हैं। कहता है यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो x की कमाई से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, x की कमाई y की कमाई से 25% अधिक है तो y की कमाई x की कमाई से कितने प्रतिशत। ये भी देखो अधिक वाला सवाल है, अधिक वाला सवाल है, तो अधिक वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, अधिक है ना, वृद्धि हो रही है, तो 25/100 प्लस 25 गुणा 100। काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा 100/5। आंसर कितना आ गया 20%। आंसर कितना हो गया 20%। चलिए अगला टाइप का सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि कर दें और उसके बाद में 20% की कमी कर दें तो टोटल वेतन पर क्या असर पड़ेगा। इस तरीके का कभी भी सवाल दिखाई दे कि पहले वृद्धि कर रहा हो उसके बाद में घटा रहा हो, पहले वृद्धि करे फिर घटाए और उसी चीज का पूछे, तो इसमें एक फार्मूला लगाते हैं जिसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज फार्मूला। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज फार्मूला।
ठीक है, पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि भैया आदमी की जो आय है उसमें पहले तो क्या की, 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है, और फिर बाद में 20% की कमी कर दी। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो याद कर लीजिए या चाहे तो देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है, अब चाहे कम ज्यादा कैसा भी हो, जब भी आपको 2% दे रखी हो, आप ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपको मिलेगा। देखिए कैसे कह रहे हैं, फॉर्मूला में पहले आपको लिख के बता देता हूं। फॉर्मूला आपका कहता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। क्या है? इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। 10 सेकंड में सवाल होगा, 10 सेकंड में, ठीक है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में सवाल होगा। ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये फार्मूला मुझे पर्सनली मैथ में सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक बार में निकाला और कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। सवाल देखते हैं। अब सवाल हमसे कहता है कि 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है। क्या कर दिया? 20% की कर दी वृद्धि, 20% की कर दी वृद्धि, और 20% का कर दिया घटाव। यानी एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, ऐसा ही हो गया ना। तो यहां पे अगर इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें, फार्मूला लगाओ। x ये किसका है बेटा? ये तो प्लस का है। 20% की वृद्धि किसका है? प्लस का, तो प्लस का लिख देंगे x। अब देखो y क्या है? घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? यहां तो हो गया 20, और ये y की जगह क्या है? देखो माइनस का 20, तो इसको माइनस का 20 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, फिर क्या है? x गुणा y, तो x कितना है? 20 प्लस का, और ये माइनस का 20 है ना। दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। और पूरे के बटे में क्या है? 100। जब दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है बेटा, ठीक है। जब दोनों की हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 माइनस का 20 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 20 बीसम कितना हो गया? 400, 400 बटे 100। ये 100 से ये कट गया और ये इससे प्लस माइनस कट गया। आपका आंसर क्या आ गया? 4। और 4 किसका है? वो माइनस का। आपका आंसर क्या आ गया? माइनस का 4। और माइनस का 4 आंसर आने का मतलब हो गया उसको 4% का घाटा हो गया। 4% का क्या हो गया बेटा? घाटा हो गया। इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूले ने हमको बताया कि इसको क्या हो गया मेरे भाई को? इसको तो 4% का बंटा लग गया, ठीक है। 4% का क्या लग गया? बंटा लग गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं, एक दो। ये इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला जहां भी दो परसेंटेज दियो वहां पर तुरंत आप लगाइए, 10 सेकंड में सवाल होगा, ठीक है। देखते हैं। पहले कहते हैं कि कपड़े के मूल्य को 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अब देखो कपड़े की बात हो रही है, पहले कम कर रहे हैं, पहले वृद्धि कम कर रहे हैं, फिर वृद्धि कर रहे हैं। 25% अगर उसके दाम कम कर दिए, ठीक है, तो उसकी जो बिक्री थी वो कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो बेटा क्या किया? 25% तो क्या कर दिया? कम कर दिया, 25% कम कर दिया, ठीक है। और वृद्धि कितनी कर दी? 20% की इसमें क्या कर दी? वृद्धि कर दी। फार्मूला लगा दो। कम कर दिया तो कितना होता है? माइनस में, और वृद्धि का कितना होता है? प्लस, ठीक है। अब इसको मान लो x, ये आपकी हो गई x और ये आपकी हो गई क्या? y, ठीक है। ये हो गई x, ये हो गई y, ठीक है। अब देखते हैं, फार्मूला लगाइए, इफेक्टिव फार्मूला, ठीक है। यहां देखो प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस का फार्मूला है। माइनस का 25, y किसका है? प्लस का 20, लिख दो प्लस का 20, ठीक है। ये हो गया प्लस का 20। फिर अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? दोनों की गुणा होती है। माइनस का 25 प्लस का 20, तो माइनस का 25 गुणा प्लस का क्या हो गया? 20 बटे कितना हो गया? 100, ठीक है। जब इसको आप काटोगे तो कैसे आएगा? 25 चौका 100, 4 पंजे 20। माइनस का कितना हो गया? यहाँ पे 5, और इन दोनों को इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ये दोनों माइनस के 5 मिला करके कितना हो गया? 10। 10%, और वो भी काय का? माइनस का। यानी माइनस के 10% का मतलब क्या हो गया? माइनस के 10% का मतलब हो गया 10% की हानि। क्या हो गया? 10% की हानि हो गई बेटा। 10% की क्या हो गई? हानि इसको हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
एक सवाल कहता है कि किसी कॉलेज के छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं, उनका अनुपात 3:2 है। 3:2 का मतलब क्या हो गया भाई? अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 2। तो इनको दोनों को 100 से गुणा कर लो। ये रहा 300, ये रहा 200। अब हम आसानी से कर लेंगे, चाहे 3:2 लिखो, चाहे 300:200 लिखो, बात तो एक ही है। 0 से 0 कट जाएगा, बात वही आ गई। अब कहता है कि छात्रों में 20% तथा छात्राओं में 25% वयस्क हैं। छात्रों में 20%, 20% का मतलब क्या बताया था मैंने? 1/5। यहां लिख देता हूं, 20% बराबर 1 क्या हो गया? 5। इसका 1/5 कर दो, 5 छक्का 30, यानी 60% लोग कौन है? वयस्क। 60% बॉयज वयस्क हैं, ठीक है। ये कौन है? ये बॉयज हैं। और ये कौन है? ये गर्ल्स हैं। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। तो 20% बॉयज क्या है? वयस्क। वहीं लड़कियों में बात करें तो लड़कियों में 25%। लड़कियों में कितने हैं? 25% वयस्क हैं लड़कियों में। और 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। तो इसका कितना हो जाएगा? 200/4, यानी 50। 200/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे 50, यानी 60 लड़के और 50 लड़कियां। 60 लड़के और 50 लड़कियां कौन है? वयस्क हैं। तो टोटल वयस्क के कितने हो गए? टोटल वयस्क के कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा भैया? 110। इतने लोग वयस्क हो गए, ठीक है। तो कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात करें जो वयस्क नहीं है। अब ये तो वयस्क पता चल गए, लेकिन हमें प्रतिशत ज्ञात करना है जो वयस्क नहीं है। तो इन दोनों में से घटा दीजिए। 300 200 कितने हो गए? 500। 500 में से घटाइए इसको, कितना हो जाएगा? 390। 500 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 390। और ये कितना परसेंट हो जाएगा? 500 का नहीं मालूम कितना परसेंट, x% बराबर 390। जब इसको काटेंगे डिवाइडेड बाई 5, काटिए। 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 अट्ठे 40, यानी आपका आंसर कितना आ गया बेटा? आपका आंसर आ गया 78%। 78% लोग ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं। 78% लोग ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उनको हमारा चैनल रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको रिकमेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज के कुछ अलग सवालों के साथ, और वो परसेंटेज का फाइनल लेक्चर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।